यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज सर्वेइंग। सर्वेइंग मीन्स निरीक्षण करना। इसका मतलब है कि जब ब्रिटिश इंडिया आए थे तो वो इंडिया को पूरी तरह से रीड करके आए थे। रीड मीन्स वो इंडिया की डिटेल्ड नॉलेज लेकर आए थे अबाउट द क्लाइमेट, अबाउट द कल्चर, अबाउट द रिलीजन, अबाउट द कास्ट, अबाउट द ऑक्यूपेशन, एवरीथिंग। बिकॉज ही बिलीव दैट, उनका मानना था कि इफ़ यू वॉन्ट टू रूल एनी कंट्री, यदि आप किसी कंट्री पर रूल करना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं, देन यू हैव टू नो दैट कंट्री प्रॉपरली। आपको उस कंट्री को अच्छे से समझना होगा। तो यही उनका मानना था। दैट्स वाई दे therefore detailed maps of the entire country were prepared during the 19th century। उन्होंने कंट्री के डिटेल्ड मैप, ईच एंड एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी एंड एवरी विलेज, हर चीज़ का उन्होंने डिटेल्ड मैप बनवाया। सर्वेस किए गए, टोपोग्राफी, सॉइल क्वालिटी, फ्लोरा एंड फौना, लोकल हिस्ट्री, क्रॉपिंग पैटर्न, एवरीथिंग दे न्यू अबाउट द इंडिया। नेक्स्ट है, फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th century सेंसस सर्वेज वर कैरिड आउट एंड दे वर हेल्ड आफ्टर एवरी 10 years। जब ईस्ट इंडिया कंपनी वर रूलिंग ओवर द इंडिया तो वो हर 10 years के बाद एक सर्वे करवाते थे टू नो द करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया। इस सिचुएशन में क्या होता था, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आज जनसंख्या गणना होती है ना, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन एंड अदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट विच आर अवेलेबल फॉर यूज टुडे। यानी कि उन्हीं के, ब्रिटिशर्स के ही रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि उस समय पॉपुलेशन कितनी थी, कौन कौन सी कास्ट थी, रिलीजन कौन कौन से फॉलो होते थे, ऑक्यूपेशन क्या क्या थे। तो यही चीज़ें जो हमें हिस्ट्री के बारे में नॉलेज देती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मॉन्यूमेंट्स एंड टाउन्स। व्हाट आर मॉन्यूमेंट्स? मॉन्यूमेंट्स मीन्स स्मारक। स्मारक या बिल्डिंग्स, जितनी भी पुराने टाइम्स की बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल रेड फोर्ट, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी फोर्ट, ये सारी चीज़ें हमें उस टाइम का आर्ट एंड आर्किटेक्चर शो करती हैं। लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने फोर्ट्स या पैलेसेस ये सारे नहीं बिल्ड कराए। दे कंस्ट्रक्टेड फोर्ट्स, रेजिडेंशियल, ऑफिशियल, पब्लिक बिल्डिंग्स, क्वार्टर्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाई। अब जिनमें से इम्पॉर्टेंट है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, एज यू कैन सी इन द बुक, द विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता, विक्टोरिया टर्मिनस इन मुंबई, फोर्ट विलियम इन कोलकाता एंड राष्ट्रपति भवन। दीज बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिशर्स। इसके अलावा दे ऑल्सो फाउंड अ टाउन शिमला। जो शिमला है, आपने सुना होगा, हिल स्टेशन, इट वॉज ऑल्सो फाउंड बाय द ब्रिटिशर्स। इट वॉज द समर कैपिटल ऑफ देयर। यानी कि जो सर्दियाँ होती थी उसमें ही अपनी कैपिटल किसको बनाते थे? शिमला को। नेक्स्ट, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हाइड। अब हम पढ़ते हैं कि रिकॉर्ड्स क्या छुपाते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि व्हाट रिकॉर्ड्स टेल अस, हमें क्या बताते हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि वे क्या छुपाते हैं। जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं वो किसको, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को फेवर करते हैं। फेवर मतलब समर्थन देते हैं। यह बताते हैं कि उस टाइम जो भी सरकार, जो भी गवर्नमेंट थी, जितने भी डिसीजन लेती थी, दैट वाज फेवरेबल फॉर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स प्रजा या जनता। यानी कि केवल गवर्नमेंट को ही यहाँ लीगली राइट बताया जाता है। यहाँ इस बात पर एम्फेसिस नहीं किया जाता कि जो कॉमन पीपल थे, जो लोकल पीपल थे, उनके साथ इन फेवरेबल कंडीशन भी थी। तो ये सारे रिकॉर्ड्स इस चीज़ को हाइड करते हैं। फॉर दैट वी नीड टू लुक दैट अदर सोर्सेज। इसके लिए अगर हमें रियल में सिचुएशन जाननी है इंडिया की, तो इसके लिए हमें ऑटोबायोग्राफीज, ट्रैवलर्स अकाउंट्स। ट्रैवलर्स कौन होते थे स्टूडेंट्स? ट्रैवलर्स वो होते थे जब किसी किंग या कोई एम्परर है, उसके टाइम पर अगर कोई फॉरेन से पर्सन उसके एडमिनिस्ट्रेशन को जानने के लिए उसके कोर्ट में आता था, उसके दरबार में आता था, एंड आफ्टर रिटर्निंग बैक टू हिज कंट्री ही रोट द बुक। वो एक क्या लिखता था? बुक लिखता था, जिसमें एक करंट सिचुएशन होती थी उस राजा की, उस राजा के टाइम की, उस एम्परर की एडमिनिस्ट्रेशन की, वहाँ के नॉर्मल पीपल की, ये सारी चीज़ें वो अपनी बुक में लिखता था। इसलिए उनको बोलते हैं ट्रैवलॉग, बिकॉज वो बाहर से आया ट्रैवलर था और उसने बुक्स लिखी, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ट्रैवलॉग। तो वो लोग एक फेयर सिचुएशन लिखते थे, वो किसी के साथ अनफेवर नहीं करते थे, फेवरेबल बात करते थे। जिनमें से कुछ फॉरेन ऑथर्स हैं, विंसेंट स्मिथ, मैक्स मुलर,
नेक्स्ट है बुक्स दैट कंटेन कलेक्शंस ऑफ स्पीचेस बाय नेहरू एंड सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ गांधी जीज कलेक्ट वर्क्स एंड इम्पॉर्टेंट वर्क्स बाय ग्रेट लीडर्स। बुक्स जैसे कि गांधी जी ने, नेहरू जी ने जितनी भी बुक्स लिखी, ऐसे ग्रेट लीडर्स की बुक को भी हम फॉलो कर सकते हैं टू नो द करेक्ट हिस्ट्री। कम टू द नेक्स्ट पेज। मैनी न्यूज़पेपर्स वर ऑल्सो पब्लिश्ड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में बहुत सारे न्यूज़पेपर भी पब्लिश हुए थे। दीज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द व्यूज़ एंड ओपिनियंस ऑफ द इंडियंस। अब उस टाइम पर स्टूडेंट्स ना तो न्यूज़ चैनल्स थे, ना फेसबुक थे, ना ट्विटर था, तो आई हैव टॉट यू ऑलरेडी दैट देयर वाज ओनली वन मीडियम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ और दैट वाज न्यूज़पेपर। तो उस टाइम अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के अपोज के लिए, अगेंस्ट होने के लिए केवल न्यूज़पेपर ही वन एंड ओनली मीडियम था। दे वर पब्लिश्ड इन इंग्लिश एज वेल एज इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। ये सारे न्यूज़पेपर इंग्लिश के अलावा वर्नाकुलर यानी कि लोकल लैंग्वेजेस में भी पब्लिश किए जाते थे, जैसे तमिल, उर्दू, बंगाली, गुजराती, मराठी, हिंदी। राजा राममोहन ने एक न्यूज़पेपर, राजा राममोहन सोशल रिफॉर्मर थे, सभी ने सुना होगा। राजा राममोहन स्टार्ट अ मिरातुल अकबर, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में पहला एक न्यूज़पेपर था। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी मराठी में और महारथा इन इंग्लिश, ये दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ये सारे न्यूज़पेपर न्यूज़ के थ्रू, कार्टून्स, लेटर्स, एडिटोरियल्स, इन सब के थ्रू ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों को अवेयर करते थे। बिसाइड्स लिटरेरी सोर्सेज के अलावा मैप्स, फोटोग्राफ्स एंड पेंटिंग्स ऑल्सो कंस्टिट्यूट द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोर्सेज। देयर वॉज नॉट ओनली द वन मीडियम, न्यूज़पेपर ही मीडियम नहीं थे, कुछ मैप्स, फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स, कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग यानी कि देशभक्ति के गीत, इनके थ्रू भी लोगों को अवेयर किया जाता था, जिससे वो क्या कर सकें, फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट ले सकें। ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय द एजुकेटेड पीपल। ये सारे जो सोर्सेज हैं वो एजुकेटेड पीपल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते थे। दीज रेयरली कैप्चर द लाइफ ऑफ ट्राइबल्स, पीजेंट्स, माइन वर्कर एंड पुअर पीपल इन स्ट्रीट। लेकिन इनमें भी एक कमी थी। ये जितने भी अभी नाम हमने पढ़े हैं, ट्राइबल्स यानी कि जाति अलग होती हैं, ट्राइब्स होती हैं, किसान होते हैं, माइन वर्कर्स होते हैं, पुअर, उनकी लाइफ से कम ये प्रोड्यूस कर पाते थे। देयर एक्सपीरियंस एंड देयर हिस्ट्री वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द लिटरेट सोसाइटी। इनके एक्सपीरियंस और इनकी हिस्ट्री लिटरेट सोसाइटी से बहुत ही अलग थी। कहने का मतलब जो ये लोग हैं, ट्राइबल्स थे, माइन वर्कर्स, इनकी ज़िंदगी नॉर्मल लोगों से बहुत ही अलग थी। टू नो मोर अबाउट देम, उस समय की इन लोगों की स्थिति जानने के लिए हमें और डीप में जाना पड़ेगा। इसके लिए दिस कैन बी डन बाय अ थ्रू एंड अनबाइस्ड स्टडी दैट विल अटेम्प्ट टू डू। इसके लिए हमें और पुरानी बुक्स या और पुरानी चीज़ें अपने बिहाफ पर ही सीखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, दिस इज़ अ पैराग्राफ या आर्टिकल, यू कैन सी द डेट 22 मार्च 1946। ये उस समय का आर्टिकल पब्लिश हुआ है हिंदुस्तान टाइम्स में। दिस इज़ फॉर योर होमवर्क, you just read it out and find what is written here. Till then, goodbye everyone. Let's meet in the next video.